हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सो लेट्स सी कौन कौन से ड्रामे इस बार हमारे टॉप 5 में। काबली पुलाव ख़त्म हो गया, झोंक सरकार ख़त्म हो गया, जन्नत से आगे ख़त्म हो गया। तो एकदम से मुझे ना, जब मैं लिस्ट बना रही थी, थोड़ा धचका सा लगा, बिकॉज वो इतनी आदत हो गई थी कि ये 3 तो होंगे ही मोस्ट प्रॉब्ली, ऊपर नीचे की गेम है एंड ऑल दैट, कुछ नए आ जाते हैं। इस बार आई वॉज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस, स्पेशली काबली पुलाव नहीं था एंड बेस्ट एक्टर और डायरेक्टर में भी थोड़ा मसला हो रहा था, बट चले, आई स्टिल हैव माई टॉप 5। नंबर 5 पे हमारे पास है 22 कदम। वेरी इंटेंस, वेरी वेरी इमोशनल एपिसोड। थोड़ी सी ड्रैग लगी, थोड़ी सी मुझे कॉन्वर्सेशंस लगा कि बहुत लंबी थी, जो कि कट आउट हो सकती थी, क्रिस्प हो जाती तो इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होता और शायद ये नंबर में भी ऊपर चली जाती। इसीलिए नंबर 5 में कि जो कुछ चीज़ें जो हम पिछली 2 एपिसोड से देखते आ रहे थे, वो मुझे दोबारा नहीं देखनी थी या नहीं सुननी थी। अदरवाइज़ अम्मू का एंगल, जुनैद के साथ जो हुआ, वो सब चीज़ें बहुत बहुत हार्ट ब्रेकिंग थी। very realistic also, that made you think about a lot of things. So नंबर 5 पे हमारे पास है 22 कदम। नंबर 4 पे हमारे पास है नमक हराम। आई एम जस्ट लविंग नमक हराम। इतने मज़े का कंटेंट है, इतने मज़े का ड्रामा है एंड चीज़ें होती हैं जिसको आप एक्सपेक्ट ही करते। एंड सो मुरीद इज़ दिस हीरो ऑफ योर्स दैट इज़ नॉट परफेक्ट, और वो गलत काम भी कर रहा है, लेकिन उसके जो दुख हैं, उसकी जो महरूमियाँ हैं, जो उसके साथ हुआ है, वो आपको इतना कनेक्ट करता है कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर लेता है आपके दिल में उसके लिए। लेकिन मज़े का है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट क्या होगा, और अभी जो सारी सिचुएशन हो रही है उससे तो आपको और यू आर इवन मोर क्यूरियस कि इसमें मुरीद का और अस्मा का आगे फ्यूचर क्या होगा और किसका, मलाइका का कितना हाथ है इसमें। द लास्ट थिंग इज़ दैट आई लव द वे दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली टेलिंग अस कि पास्ट में क्या हुआ, कि मुरीद जो अभी कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी क्या ज़ख्म है और उसकी कहानी क्या थी। सो नमक हराम इज़ ऑल्सो गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एट नंबर 4। नंबर 3 पे हमारे पास है इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद आहिस्ता आहिस्ता हमारे चार्ट्स पे ऊपर जा रहा है, क्योंकि मज़े की एपिसोड होती है एंड जो मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, ड्रामा जो है ना वो सिर्फ बिलाल अब्बास खान के उस पर चल रहा है। तो वो फजल बख्श या शामिर आते हैं तो हमें एंटरटेन करते हैं, बाकी जो ड्रामे की चीज़ें हैं वो मुझे बहुत क्वेश्चनेबल और कॉम्प्रोमाइजिंग लगती हैं बहुत जगह पे। तो जैसे जैसे उन ट्रैक्स को आई थिंक उनमें ज़्यादा नैरेटिव स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वो ज़्यादा डीप जाते जाएंगे या वो बेहतर होते जाएंगे, तो शायद ड्रामा ओवरऑल भी ज़्यादा मज़े का लगने लगे। तो अभी तो वी लुक फॉरवर्ड टू द सीन्स जिसमें शामिर हो या फजल बख्श हो, बट इश्क मुर्शिद इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग। इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस एंड यू आर क्यूरियस कि अब नेक्स्ट क्या ड्रामा करेगा फजल बख्श। द ड्रामा इज़ ट्रेंडिंग एंड इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल ऑन यूट्यूब। सो नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर इज़ सरमद खुर्शीद फॉर गुम। I absolutely love the way he has directed Gum throughout, and जो लास्ट एपिसोड्स थी, मुझे सरप्राइज़ हुआ, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि ये चीज़ें होंगी। एंड जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी को एकदम से ख़त्म नहीं किया, बल्कि ग्रेजुअली चीज़ों को रैप अप किया, हम रेडी थे शायद ये देखने के लिए। और जितने अच्छे से उन्होंने क्यूरोसिटी और सरप्राइज़ फैक्टर को मेंटेन रखा, आपको इंगेज रखा, वो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। फिरोज़ कादरी को ही इज़ डायरेक्टेड सो वेल दैट वी हैव नाउ अ हीरो एज रयान हु इज़ मिस्टीरियस, who we feel for, but he is a murderer. So it makes you question कि उन्होंने हमें लाके ऐसे स्टेज पे खड़ा किया कि उसका हम सोच रहे हैं यार, कैन वी forgive him, should we forgive him। हमें रायान और माया की लव स्टोरी में ऐसी जगह पे ले आए जहाँ हम क्वेश्चन कर रहे थे कि can Maya be happy knowing that this person has killed 3 people, no matter what the reason is? So it was very beautifully directed, very intelligently put together, and very creatively shot and edited and also directed. So नंबर 2 पे हमारे पास है गुम। अभी मैं ऑलरेडी काफ़ी तारीफ़ें कर चुकी हूँ। मुझे गुम में अच्छा ये लगा कि तूबा को हम बहुत अरसे बाद देख रहे थे, फिरोज़ कादरी की को हमने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन मैंने इतना नहीं देखा हुआ था, लेकिन इसमें उनका जो एज अ परफॉर्मर उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत सामने आई। कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मज़े की थी। ख़त्म हो गया इस हफ्ते ड्रामा, लेकिन जिस तरीके से हमें उन्होंने पकड़ के रखा, दैट वी वर क्यूरियस कि हुआ क्या था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कितना इन्वॉल्व है। और जब रयान के घर पहुंचती है माया, और जब माया को शाहिद का फ़ोन आता है, तो मैं समझी कि ओ क्या वाकई इज़ इट रियली रयान हु किल्ड हर फादर एंड नॉट दैट शाकिर हुसैन। तो कॉन्स्टेंटली ना द ड्रामा वॉज मेकिंग यू थिंक, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द ड्रामा वॉज, जो मैंने पहले भी कहा है, इट मेक्स यू थिंक, इट मेक्स यू फिगर आउट थिंग्स। तो वो आपके ब्रेन सेल्स को ना एक्सरसाइज कराता है। मुझे ये सबसे अच्छी लगी बात।
नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू किंजा रज़ाक फॉर 22 कदम एज अमू. ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, वेरी वेरी इम्प्रेसिव, हार्ट वार्मिंग, हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस दैट जिसने आपके दिल को छुआ. इट मेड यू थिंक अबाउट व्हाट अमू वाज सेइंग. मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी अमू के परफॉर्मेंस की कि वो ऐसी परफॉर्मेंस थी जहाँ हमें अमू का दुख नज़र आया कि वो व्हाट ट्रॉमा शी इज़ गोइंग थ्रू, व्हाट यू नो ट्रेजिडी हैज़ हैपन टू हर. एक तरफ किंजा ने उसको मेंटेन किया, दूसरा उन्होंने बैलेंस किया कि वो आवाज़ बनी उन सब लड़कियों की जो इस चीज़ से गुजरती हैं कि ये द होल प्रोसेस ऑफ रिश्ता एंड चाय एंड यू नो इंस्पेक्टिंग गर्ल्स फ्रॉम ऊपर से लेके नीचे तक जो वो अपनी यू नो उसमें कहती भी हैं जब उन अपने डायलॉग्स में. तो मुझे बड़ा खूबसूरत, मुझे सबसे अच्छी उनकी परफॉर्मेंस की बात लगी कि ये बैलेंस जो हुआ ना दो चीज़ें. तो ऐसा नहीं था कि हमें अमू एकदम से प्रीची और सिर्फ आवाज़ लगी उन लड़कियों की, या फिर हमें सिर्फ अमू का दुख नज़र आ रहा हो. हमें ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही थी. हमें समझ आ रही थी कि ये जो बातें कह रही है ये इस लड़की के अपने साथ हुआ है तो उसके दिल से निकल रही है. एंड नाउ शी इज़ बिकम अ वॉइस ऑफ सो मैनी गर्ल्स. सो आई रियली रियली एन्जॉयड दैट एंड आई लव्ड इट. यू नो काफ़ी देर तक उनके आंसू नहीं निकले थे, उनकी आंखें बोल रही थी, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बोल रही थी. और कहीं भी वो ऐसा नहीं लगा कि इट्स बिकमिंग मोनोटनस और इट्स बिकमिंग वेरी प्रीची और इट्स बिकमिंग वेरी फोर्स्ड. ये भी था कि बिल्टअप ऐसा हुआ, लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी किंजा की. आई ऑल्सो इन्जॉयड हर परफॉर्मेंस जब वो फ़री को जब वो डांटती नहीं सुना देती है, जब फ़री के साथ उसका जब उसको हिट करता है ना कि हुआ क्या है. और वो चीज़ जो अमू के दिल में इतने दिन से थी कि फ़री तुम सोच लेती, तुम नहीं करती तो मुझे ज़बरदस्ती मत लेके जाती, मुझे इमोशनली मत ब्लैकमेल करना, तुम्हें नहीं करना चाहिए था. उसके बाद तुमने सारी चीज़ों को कितना केयरलेसली हैंडल किया. वो जो सारे शिकवे, वो जो गुबार अंदर भरा हुआ था ना, वो जब सामने आया ना, आई जस्ट लव्ड इट. एंड इतना अच्छा था कि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इट सीम लाइक अमू दिल से बोल रही है. मुझे कहीं भी नहीं लगा कि आई एम वॉचिंग एन एक्ट्रेस हु इज़ परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर. मुझे लगा ये वाकई एक लड़की है जिसके साथ इतना बुरा हो गया है, जिसकी ज़िंदगी ऊपर से नीचे हो गई है, जो कह रही है कि यार ये मैंने नहीं करना था, तुमने क्यों करवाया मुझे, तुम्हें खुद एहसास क्यों नहीं हुआ, एंड आई डिड इट फॉर यू, इवन देन यू मेड अ मिस्टेक. सो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बाय किंजा रज़ाक. हम उन्हें कम देखते हैं लेकिन मैंने जब देखा है मुझे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है. बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू वहाज अली. बड़े दिनों बाद वहाज हमारे प्रोग्राम में दोबारा मेंशन हो रहे हैं क्योंकि तेरे बिन के बाद और साथ के बाद थोड़ा सा ब्रेक आ गया था. बहुत कम पार्ट था इस एपिसोड में उनका, लास्ट के 5 मिनट्स, लेकिन इतने इम्पैक्टफुल थे कि मुझे लगा कि जो हम समझे थे कि वो अमू ने हमें इतना रुलाया, वो सब पीछे रह गया. एंड वी वर जस्ट कंज्यूम्ड बाय द हार्ट ब्रेक, बाय द ट्रॉमा दैट जुनैद वॉज गोइंग. अब मैं ये जैद और जुनैद के दरमियान मिक्स हो रही हूँ, सॉरी, बिकॉज आज के 2 ड्रामे चल रहे हैं जो कि जुनैद वॉज गोइंग थ्रू, जो जुनैद के साथ हुआ. एंड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी. बड़ा मुश्किल होता है कि एक जगह पे बैठे हुए, जो शाजिया ने भी ड्रामा कप में मेंशन किया इस बार, कि वो एक जगह बैठे हुए, मतलब बैठे हुए नहीं, लेटे हुए, ही कैन नॉट मूव हिज बॉडी टू मच बिकॉज ही इज़ सपोज टू नॉट बी एबल टू फील हिज लेग्स. उनकी टांगें काम नहीं कर रही हैं तो वो मूव नहीं कर सकते. उनको सिर्फ अपना अपर बॉडी पार्ट जो है, अपने हाथ, अच्छा वो क्योंकि हॉस्पिटल में है तो वो बेड पे हैं तो वो ऐसा भी नहीं है कि वो उसको भी ज़्यादा मूव कर सकें. वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट. उसमें उनको अपनी बॉडी, अपने फेस, अपनी वॉइस के थ्रू जुनैद के ट्रॉमा को एक्सप्लेन करना था, डिलीवर करना था. एंड आई थिंक ही डिड एन अमेजिंग जॉब. आई वॉज एक्चुअली क्राइंग, मेरी आंखों में आंसू थे और मैं सोच रही थी यार इसके साथ कितना बुरा हुआ. अच्छा बिल्टअप बड़ा अच्छा था कि शुरू में जुनैद कीप सेइंग कि मुझे पहुंचना है, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, क्या हुआ, मैं ये सब एक ख्वाब है ना. एंड देन ही सेज आई कांट फील माई लेग्स द मिनट ही सेज दैट. सो आई लव्ड इट द वे वहाज की परफॉर्मेंस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप हो रही थी टूवर्ड्स दिस वन सेंटेंस. उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव भी उस तरफ जा रहा था. और जब वो जुमला उन्होंने बोला ना, आई कांट फील माई लेग्स, बस फिर तो वो मुझे लगा कि हमें और भी ज़्यादा जाके हिट किया कि गॉड व्हाट हैज़ रियली हैपेंड टू जुनैद. बट बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसने मुझे लगता है बहुत से लोगों को रुलाया. अगर रुलाया नहीं तो उनके दिल को कुछ किया और आँख में हल्का सा आंसू तो आया होगा. नंबर 1 पे हमारे पास है, कैन यू गाइज गेस विच ड्रामा? वी हैव फेरी टेल 2 की लास्ट एपिसोड.
आई एब्सोल्युटली लव द लास्ट एपिसोड, मुझे बहुत मज़ा आया देखकर। बहुत लाइट थी, कोई ऐसा ज़बरदस्त किस्म का क्लाइमेक्स नहीं हुआ कि आप सोचें कि ओ बहुत कोई टेंशन या सब कुछ। तो इन अ वे फेरी टेल स्टेड ट्रू टू इट्स एसेंस विच वाज लाइट हार्टेड कॉमेडी, लाइट हार्टेड ड्रामा, स्क्रिप्टेड स्टोरी ऑफ टू पीपल हु कम टुगेदर एंड देन देयर फैमिलीज एंड हाउ दे एडजस्ट देयर लाइव्स टुवर्ड्स ईच अदर और विद ईच अदर। तो वही स्पिरिट को सामने रखते हुए फेरी टेल 2 की लास्ट एपिसोड हमें दिखाई गई। मुझे अच्छा लगा कि जो हमारी ख़ानदान या हमारे यहाँ जो कल्चरली हमारी लाइफस्टाइल में जो चीज़ें उनको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है कि खाना बना रही हैं, बहुत बहुत रियलिस्टिक चीज़ें थी, बहुत रिलेटेबल चीज़ें थी। और फिर जो पार्ट 2 था जो कि लास्ट एपिसोड थी, उसमें सारी कास्ट के बारे में हमें बातें पता चली, उनकी गुफ्तगू, उनका इंटरेक्शन सुनने को मिला। फरजाद एंड उम्मीद हैज़ अ बेबी दैट वाज आल्सो वेरी वेरी लवली एंड वेरी नाइस टू सी। सो इट वाज अ ग्रेट एपिसोड विच वाज enjoyable एंड उसको भी ना मेरे हल्के से मेरे दिल में कुछ हो रहा था, हल्का सा आंसू आ रहा था, स्पेशली जब उनको न्यूज़ पता चलती है दैट दे आर एक्सपेक्टिंग। आई नो आई हैव हैड issues or I have had objections with certain things about fairy tale, but I have also enjoyed fairy tale a lot of times. एफर्ट यही होती है कि जो हम इतना अच्छा इतना ज़बरदस्त काम करें उसको इससे भी ज़्यादा अच्छा करें, एंड जब हम कर सकते हैं हम तो हम क्यों ना करें। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। दीज वर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।